राधे राधे दोस्तों। संत अच्युतानंद दास जी 600 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी किए थे, आज वर्तमान समय में सत्य साबित होती जा रही है। संत अच्युतानंद दास जी ओडिशा के महान भविष्यवक्ता संत के रूप में उन्हें जाना जाता है। अपनी कई पुस्तकें, ग्रंथ, भविष्यवाणियों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किए हैं। उनकी भविष्यवाणियों में समाज, धर्म, विज्ञान, पर्यावरण और मानव जीवन से जुड़े विषयों पर गहन अंतर्दृष्टि मिलती है। वे विशेष रूप से अपनी मालिका काव्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें उन्होंने भविष्य की घटनाओं का वर्णन किया है। 2025 से 2026 के बीच संत अच्युतानंद दास की बहुत ही प्रमुख भविष्यवाणियां हैं, जो मनुष्य को जानना जरूरी है। संत अच्युतानंद दास ने अपनी भविष्यमालिका में यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में समाज में नैतिकता का पतन होगा। उन्होंने लिखा है कि लोग धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता से दूर हो जाएंगे। उनके अनुसार 2025 से 2026 के बीच ऐसी हालत पैदा होगी जहां धन और भौतिकता का अंधाधुंध बढ़ते जाएगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे, जिससे समाज में अस्थिरता और अशांति का माहौल बनता जाएगा। धर्म छाड़ी अधर्म बढ़बे, मोह माया लोक पड़िबे, सत्य धर्म जे गुड़ा जीबे, लोके हंसी निदेव ताहे। अर्थात लोग धर्म और सत्य का उपहास करेंगे और अधर्म को अपनाएंगे। संत अपने भविष्यवाणियों में यह भी कहा है कि मैं पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ती जाएगी। 2025 से 2026 के बीच ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, भूकंप, सूखा और अन्य आपदाएं गंभीर संकट उत्पन्न करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि पर्यावरण के साथ मानव द्वारा की गई छेड़छाड़ के कारण ही यह प्राकृतिक आपदा बढ़ रही है। जल धरा से डोलिबा धरा, अग्नि ज्वाला आकाश में गढ़ा, लोक जगत रे विपत्ति हेबा, से काले केऊ न बचिबा। अर्थात यहाँ उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और मानव निर्मित गतिविधियों दुनिया में विनाशकारी परिणाम लाएगी। भविष्यवाणी में एक सकारात्मक पक्ष भी है कि संत ने 2025 से 26 को धार्मिक और आध्यात्मिक का पुनरुत्थान का समय भी बताया है। उन्होंने कहा है कठिनाइयों के इस दौर के बाद लोग आध्यात्मिकता की ओर वापस लौटेंगे। उन्होंने इस समय को कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के रूप में भी बताया है। उनके अनुसार ऐसे महापुरुषों का जन्म होगा जो मानवता को एक नई दिशा देंगे और धर्म को वैश्विक दृष्टिकोण में पुनः स्थापित करेंगे। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी काव्य भविष्यमालिका में इस बात का भी संकेत दिया है कि भविष्य में विश्व स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। 2025 से 26 के दौरान देशों के बीच आपसी संघर्ष और हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती है। उनका कहना था कि यह संघर्ष केवल शक्ति और संसाधनों के लिए होगा, जिससे विश्व युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। राजा होइबे लोभे अंधा, सत्य धर्म के न करिबे बंधा,
युद्ध हेबा रखते सबु लुटबे, लोके लोके शांति न पाइबे। अर्थात यह चेतावनी दी गई है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध युद्ध की स्थिति भी होगी, रक्त में लोग डूबे होंगे, लोग शांति मांगेंगे पर उन्हें शांति नहीं मिलेगी। संत अच्युतानंद दास जी ने यह भी कहा था कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी आने वाले समय में अभी पूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। 2025 से 26 के दौरान मानवता वैज्ञानिक खोजों में नई ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन इसका दुरुपयोग विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने यह भी बात की चेतावनी दी थी कि लोग तकनीकी का उपयोग केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ही करेंगे और नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ देंगे। संत ने कहा है कि 2025 से 26 के बीच मानवता को बड़े खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कृषि प्रणाली में गिरावट आएगी, रासायनिक खाद की कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उपजाऊ मिट्टी जो है वो समाप्त होती जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने का भी संकेत दिया था। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार नई बीमारियां उभरेंगी और मानवता को इसके उपचार के लिए कठिन प्रयास करने होंगे। संत ने युवाओं को आने वाले समय की सबसे बड़ी शक्ति बताए हैं। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार 2025 से 26 के बीच युवा पीढ़ी समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वे सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाएंगे। नवा युग उठबे शक्ति, धर्म सत्य करबे पुनः स्थापित, लोके देखबे नव युग आरंभ, सत्य युग होइबे प्रारंभ। अर्थात धर्म सत्य के राह पर लोग चलेंगे। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी मानवता के लिए एक चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों है। 2025 से 26 का समय कठिनाइयों और चुनौतियों का हो सकता है, लेकिन यह आत्मचिंतन और परिवर्तन का अवसर भी प्रदान करेगा। उनकी भविष्यवाणियां हमें बताती है कि यदि हम नैतिकता, धर्म और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने तो हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती है कि सच्चा विकास केवल भौतिक प्रगति में नहीं बल्कि आध्यात्मिक, नैतिक और सामूहिक कल्याण में ही है। जो भविष्यवाणी किए हैं संत जी, आज वह सत्य हो रही है। अगर आप लोगों को यह भविष्यवाणी अभी भी नहीं समझ में आती है तो आप संजीव मलिक की आध्यात्मिक वाली वीडियो अवश्य देखिएगा। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही। उन्होंने भी अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बलबूते पे यह घटनाओं के बारे में हम सभी को बताए हैं। उन्होंने स्वयं देखा है कि 2025, 26, 27, 28 के बीच बहुत ही भयंकर विनाशकारी समय शुरू होने जा रहा है और इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि लोग आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, यह भविष्यवाणी को मैं अब यहीं समाप्त करूंगी। ऐसे ही भविष्यवाणी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।